चारों तरफ जल त्रासदी, हर ओर कुदरत की मार, बेबस इंसान, नाकाम सिस्टम और जिंदगी की तलाश में इधर से उधर भागते मासूम लोग। जब कुदरत अपना कहर बरपाता है तो किसी की नहीं चलती है, न सरकार की, न सिस्टम की और न ही इंसानियत की। तस्वीरें देख लीजिए और समझ लीजिए कि यहाँ किस कदर कुदरत का रौद्र रूप देखा गया है। कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है, सड़कें डूब चुकी हैं, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुके हैं, कहीं पर बादल फटा है तो कहीं पर जल त्रासदी से सब कुछ तबाह हो चुका है। सब कुछ मतलब सब कुछ। दरअसल आपको बता दें कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में वक्त से पहले मॉनसून पहुंचा और फिर शुरू हुई तबाही की कहानी, जिसको खुद कुदरत ने लिखा था। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम बड़ा बेईमान है। मैंने राज्य का डिजास्टर रूम का भी जायजा लिया, बीएमसी में आके डिजास्टर रूम का भी मैंने जायजा लिया है। आज ये प्री मानसून है, मुझे लगता है इससे पहले बार ऐसे हो रहा है इतिहास में कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े मतलब प्री मानसून 3 बार हुआ है। 51 में हुआ है, 62 में हुआ है, 71 में भी हुआ है, लेकिन इतनी बारिश ये पहली बार इतिहास में हो रही, हिस्ट्री में हो रही है। तो इसलिए आज सुबह 10 से 11, 9 से 10 बजे तक सुबह ये साउथ मुंबई में 104 मिलीमीटर, मतलब 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। 12 घंटे में 254 मिलीमीटर बारिश ये मुंबई में हुई है। और राज्य के पूर्णा डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बारिश अच्छी हुई है, मतलब 150-200 मिलीमीटर के लगभग एवरेज पूना डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं की बारिश हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश है। महाराष्ट्र डूब चुका है, चारों ओर वाटर अटैक देखा गया है, सैकड़ों मकानों में पानी भर चुका है, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं, गाड़ियां सड़कों पर तैर रही हैं और सिस्टम हाथ पर हाथ रखकर इंसान की बर्बादी को देख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के 5 राज्यों में मॉनसून ने वक्त से पहले ही दस्तक दे दी है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ये राहत बर्बादी वाली राहत थी। मौसम के मिजाज में नरमी आई, लेकिन सिस्टम और सरकार की अधूरी तैयारियों की पोल खुल गई। मुंबई में तो अभी से त्राहिमाम मचने लगा है, लोकल ट्रेनें लेट होने लगी हैं। मानसून 24 मई को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर करने के बाद 25 मई को गोवा और महाराष्ट्र पहुंच गया। इस तरह अभी तक मानसून ने 5 राज्यों में वक्त से पहले दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। वैसे तो पानी से हर बार महाराष्ट्र बर्बाद होता है, लेकिन इस बार ये बर्बादी और भी हो रही है। वजह है 35 साल बाद तय समय से पहले मानसून का पहुंचना। दावा ये भी किया जा रहा है कि अभी तक 5 जून के आसपास मानसून की एंट्री होती थी, लेकिन इस बार मानसून तय समय से पहले पहुंचा और बर्बादी की कहानी को लिख डाला। मुंबई में ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, इंक्लूडिंग रायगढ़, और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य महाराष्ट्र के घाट रीजन में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है अगले कुछ 1 से 2 दिनों के लिए। अगर मानसून की बात करेंगे तो मानसून मुंबई में आ चुका है, दाखिल हो चुका है। 11 जून के अगेंस्ट में वो 26 मई को ही अभी दाखिल हो गया है। बारिश की बात करेंगे तो कुलाबा में सुबह जो 8:30 ऑब्जर्वेशन होता है उसमें 135.4 मिलीमीटर इतना बारिश हुआ है, एंड सांता क्रूज में 33.5 मिलीमीटर इतना ही बारिश हुआ है। जैसे डेवलपमेंट देखते हैं उससे चलते हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट में कन्वर्ट कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि 1990 में 20 मई को मानसून पहुंचा था और उसके बाद अब मानसूनी बारिश पश्चिमी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, जिससे कि लोगों को भारी नुकसान हुआ है। रविवार को पुणे में झमाझम बारिश हुई और पुणे सोलापुर हाईवे पर पाटस इलाके में बादल फट जाता है। बस फिर क्या था, नदी नाले अचानक से उफान पर आ जाते हैं और बाढ़ जैसा मंजर चारों तरफ देखा जाता है। गाड़ियां, ट्रैक्टर बह चुके हैं। पुणे के बारामती और इंदापुर में तो हाल और भी बेहाल है। यहाँ पर बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी हैं। अजीत पवार को बारिश की वजह से बारामती का दौरा रद्द करना पड़ा है और साथ ही अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पूरी तरह आया नहीं है, आज 26 मई है, लेकिन जिस प्रकार थोड़े से बरसात में
मुंबई का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2017 से लास्ट चुनाव हुए थे महानगर पालिका के, आज हम 2025 में खड़े हैं। चुनाव नहीं है, महापौर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, कोई जन सेवक नहीं है, केवल और केवल अधिकारी अपने अपने पदों पर बैठे हैं जो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि मुंबई में 1 घंटे की बरसात के बाद भी हमारी सड़कों की हालत नालों के समान हो जाती है। जो अंधेरी सबवे है, मलाड सबवे, वहां पानी भर जाता है। केएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पे पानी भर गया है, जहां नवजात शिशु, जहां छोटे बच्चे दवाई के लिए आते हैं। मतलब सोचिए कितने बड़े जान माल का नुकसान हो सकता है, कितनी बड़ी एक प्रकार से तकलीफ हो सकती है मुंबईकरों को, लेकिन इस पर बात करने के लिए कोई नहीं है। ये हाल महाराष्ट्र का है, लेकिन अगर केरल का हाल आप देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे तो केरल में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है, लेकिन इस बार यह तबाही काफी डरावनी दिख रही है, क्योंकि अभी से केरल में मानसूनी बारिश कहर ढा रही है। त्रिशूर में चलती ट्रेन पर पेड़ गिर गया। कोडंचरी में भाई बहन करंट की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए और परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी ये भी है कि केरल के 9 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। कर्नाटक में इस बार मई महीने में बारिश ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने राज्य के 60% हिस्से को पहले ही कवर कर लिया है। अगर बात राजस्थान की करें तो यहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। राजस्थान में बदलते मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में जल भराव भी हुआ है, जिससे कि तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। अगर बात यूपी की करें तो वहाँ 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में आंधी बारिश की संभावना के साथ अलर्ट जारी किया गया है। दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, जबकि नवादा सहित 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। यहां आंधी तूफान आ सकता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में जल भराव भी हुआ है। लेकिन तस्वीरें टेंशन वाली नहीं हैं। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें कहीं न कहीं लोगों को परेशान करने वाली हैं। हालांकि सरकार और सिस्टम की ओर से तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े अधिकारी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। लेकिन सवाल ये कि हर बार महाराष्ट्र में तबाही की तस्वीरें क्यों देखी जाती है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।